चलिए ध्यान दीजिए ना, यूट्यूब पे करेंगे। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, एक एकदम इन शॉर्टकट जान लो। जितना भी तुम्हारा आरपी है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे मैं लिखा हूँ विच, दैट, व्हाट, ओके, फर्स्ट यू गेट दिस। सर एक बात बताइएगा, अगर ये हु, विच, दैट अगर व्हाट है तो इसके पहले वाले जो वर्ड होते हैं ना, क्या इसको बोलते हो भाई? एंटीसीडेंट बोलते हो। इस वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीसीडेंट। अब एक बात बताइएगा, यही जो एंटीसीडेंट है, अब एंटीसीडेंट यदि सर आपको यहां पर सिंगुलर दिखाई देगा, अगर ये सिंगुलर है तो सर वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और अगर एंटीसीडेंट तुम्हारा अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा सर? प्लूरल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा एंटीसीडेंट ही तय करता है कि वर्ब कैसे आएगा। यस सर। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर एंटीसीडेंट अगर स्टूडेंट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। दैट्स क्लियर ना? चलिए, अब सवाल ये उठता है कि ये तो वर्ब वाला सिस्टम हो गया, अब हु कहाँ पर आएगा? तो सुनिए, हु को लगाना है तो इसका जो एंटीसीडेंट होता है ना, एंटीसीडेंट इसका होता है ह्यूमन बींग्स। अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन बींग्स हो तो हु लगाएंगे, तो सर हु लग जाएगा। और अगर तुम्हारा एंटीसीडेंट्स अगर एनिमल्स हो तो विच लग जाएगा। और अगर तुम्हारा एंटीसीडेंट अगर लिविंग प्लस नॉन लिविंग है, लिविंग या नॉन लिविंग है, एक्सेप्ट, ध्यान दो, एक्सेप्ट एनिमल्स। अगर सर दैट में आपका लिविंग या नॉन लिविंग हो, एक्सेप्ट एनिमल्स, अगर जानवर को छोड़ करके चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, आप दैट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट, जिसका एंटीसीडेंट क्लियर ही नहीं है, यानी कि सर एंटीसीडेंट क्या है? नॉट क्लियर, उसका एंटीसीडेंट क्लियर नहीं है, या अगर एंटीसीडेंट में अगर आपका वर्ब हो, अगर याद रखना व्हाट के बाद तुम्हारा एंटीसीडेंट नॉट क्लियर है, इट मीन्स अगर एंटीसीडेंट ग्रुप में अगर वर्ब हो तो फिर सर व्हाट हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, समझिएगा इसको। दिस इज द बॉय मैड। चलिए इसको समझेंगे। दिस इज द बॉय मैड। अब बताइए तुम्हारा बॉय एंटीसीडेंट है, ये ह्यूमन बींग्स है, क्या लगाओ? ओके, विच, क्या होगा? विच, विच आर है सर, एंटीसीडेंट वर्ब है व्हाट। दिस इज व्हाट आई वांट, यही तो मैं चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई थिंक, यही तो मैं सोचता हूँ। दिस इज व्हाट यू स्पीक, यही तो तुम बोलते हो। तुम्हारा ये क्लियर मैंने किया कि हु एंटीसीडेंट ह्यूमन बींग्स हो तो हु लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका सर अगर ह्यूमन बींग्स है वहाँ पर भी दैट आ सकता है। अब ऐसा नहीं कि मैं ये रूल पढ़ा दिया तो ये 100% तुम्हारा रूल कामयाब है, नहीं। हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स में आप दैट लगा दो, हो सकता है सर कि वहाँ पर जहाँ पर आप लगाए हो बॉय में हु, हो सकता है कि वहाँ पर दैट लग जाए। चलिए अंडरस्टैंड एट अ ग्लैंस, एक नजर समझो। हु क्लियर कर रहा है एंटीसीडेंट ह्यूमन बींग्स, विच कर रहा है एनिमल्स, दैट दोनों चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, और व्हाट नॉट क्लियर करता है। नॉट क्लियर का मतलब वहाँ पे ना आपको नाउन है और ना ही प्रोनाउन है, यानी कि वहाँ पर एज ए वर्ब खड़ा रहता है। जैसे इफ दिस सेंटेंस
if the sentence is in superlative degree, ध्यान सुनिएगा, if the sentence is in superlative degree, अगर कोई सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब तो आप पहचानते ही हैं, यानी कि D+A3 या 1 of plus D+A3. This is the symbol of your superlative degree, and the first rule indicates कि if the sentence is in superlative degree and its antecedent is human beings, if the sentence is in superlative degree and its antecedent is human beings. अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस अगर सुपरलेटिव डिग्री में हो और उसका अगर एंटेसीडेंट अगर ह्यूमन बींग्स हो, हु नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट आएगा स्टूडेंट। अब ये मत समझिएगा कि सर ह्यूमन बींग्स आ गया तो हम उसमें हु लगा देंगे, जी नहीं, हु लगाना है, यू हैव टू यूज हु, बट एक नज़र देख लेना है कि सेंटेंस सुपरलेटिव में है या नहीं है। अगर सुपरलेटिव में है तो क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। एक्सक्यूज मी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट boys I have ever seen. Sir, which, what, that, who? Sir, your answer should be that. Why? सुपरलेटिव है। ऑक्सफोर्ड इज द बेस्ट बुक डैश आई हैव एवर रीड। विच, वाट, हु, दैट। That? Yes.